नमस्कार दोस्तों, इजराइल के स्वागत है आपका प्रधानमंत्री हमारा बेंजामिन यूट्यूब चैनल नेतन्याहू ने इंडियन इसे स्टडी एक्सप्रेस में। आतंकवाद के लिए इनाम बताया दोस्तों, और इसे दुनिया पूरी भर तरह में इस खारिज वक्त कर एक दिया है। बड़ी बहस चल रही है। कई देशों ने इजराइल के फिलिस्तीन को राष्ट्रपति एक ने अलग कहा कि राज्य इससे यानी आतंकवाद स्टेट की के रूप में मान्यता दे दी इजराइल है, के राष्ट्रपति ने आगे कहा लेकिन कि इस इससे फैसले से अंधकार इजरायल की का गुस्सा ताकतों का 7वें हौसला स्थान बढ़ेगा। पर है। वहीं हाल ही इजराइल में के ब्रिटेन, विपक्षी नेताओं पुर्तगाल, नेतन्याहू के ऑस्ट्रेलिया और विपक्ष में आ कनाडा गए ने हैं। उन्होंने फिलिस्तीन भी को कहा कि आधिकारिक ये तौर पर कदम मान्यता दी है। उन्होंने भी कहा कि ये अब खबर कदम यह है कि कूटनीतिक फ्रांस गलती भी यही और करने वाला खतरनाक है। है। इजरायल के लेकिन प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने लेकिन इसे विशेषज्ञ मानते आतंकवाद हैं के लिए कि इन इनाम मान्यताओं बताया से और इसे पूरी तरह लेकिन विशेषज्ञ खारिज कर मानते दिया हैं है कि इन मान्यताओं इजराइल से के राष्ट्रपति इजरायल ने की आगे पॉलिसी कहा पर कि कोई इससे ज्यादा फर्क अंधकार पड़ने की वाला ताकतों नहीं का है। हौसला बढ़ेगा। लेकिन विशेषज्ञ जेरूसलम मानते की हैं सड़कों पर कि इन लोग मान्यताओं अपने से काम में लगे इजरायल की हैं। पॉलिसी पर कोई कोई लोग ज्यादा मानते फर्क हैं कि पड़ने फ्रांस वाला का नहीं ये है। फैसला वहां जेरूसलम के की सड़कों मुस्लिम पर लोग वोटर्स को अपने खुश अपने करने काम में के लगे लिए हैं। किया गया है। कोई लोग मानते हैं कि वहीं फ्रांस का ये नेतन्याहू फैसला पहले ही कह वहां चुके के हैं कि मुस्लिम फ्रांस वोटर्स में को खुश फिलिस्तीन को करने के मान्यता लिए देने किया के गया है। बाद वहां वहीं यहूदी विरोधी नेतन्याहू भावना पहले ही बढ़ कह गई चुके है। हैं कि फ्रांस में फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद नेतन्याहू अभी वहां इजरायल के यहूदी इतिहास के विरोधी भावना सबसे बड़ी बढ़ गई राइट है। विंग नेतन्याहू अभी कट्टर इजरायल के इतिहास दक्षिणपंथी की सरकार सबसे चला बड़ी रहे राइट हैं। विंग यानी कि उनका कट्टर पूरा गठबंधन दक्षिणपंथी धार्मिक सरकार और चला रहे हैं। कट्टरपंथी पार्टियों के उनका सपोर्ट पर पूरा टिका है। गठबंधन धार्मिक और गाजा कट्टरपंथी युद्ध में पार्टियों अब के तक सपोर्ट पर टिका है। 65,000 से ज्यादा लोगों की मौत गाजा हो युद्ध चुकी में है। अब तक लेकिन 65,000 सरकार की से पॉलिसी ज्यादा में लोगों कोई की मौत हो परिवर्तन चुकी है। होते नहीं लेकिन दिख रहा सरकार है। की पॉलिसी में कोई परिवर्तन राजनीतिक होते एक्सपर्ट का नहीं दिख कहना रहा है है। कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव से इजरायल की राजनीतिक सरकार एक्सपर्ट का कमजोर कहना नहीं है कि बल्कि और अंतर्राष्ट्रीय मजबूत हो दबाव रही से है। इजरायल की सरकार लेकिन कमजोर अगर ये नहीं दबाव बल्कि बढ़ा और तो मजबूत अगले हो रही साल है। होने वाले लेकिन चुनाव में अगर ये दबाव मध्यवर्गीय बढ़ा वोटर्स तो का अगले मूड साल बदल होने सकता वाले है और चुनाव में बेंजामिन मध्यवर्गीय नेतन्याहू की वोटर्स का सरकार मूड गिर बदल सकती है। सकता है और बेंजामिन इजरायल नेतन्याहू की अब उन सरकार देशों गिर सकती है। अब इजरायल उन देशों के खिलाफ कड़ा कदम उठाने की सोच रहा है जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी है। इसमें फ्रांस जैसे देशों के राजनयिकों को निकालना या उनके दूतावास को भी बंद करना शामिल हो सकता है। अब खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू जल्द ही वाशिंगटन जाएंगे और वहां अमेरिका के नेताओं से मीटिंग के बाद यह रणनीति तय करेंगे कि गाजा पर आगे उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी और वो देश जिन्होंने फिलिस्तीन का समर्थन किया है उनके साथ कौन सा कदम उठाया जाएगा। फिलहाल उन्होंने यह भी साफ संकेत दे दिया है कि वो पश्चिमी तट पर यहूदियों का खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू जल्द ही वाशिंगटन जाएंगे। अब खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू जल्द ही वाशिंगटन जाएंगे। फिलिस्तीन को मान्यता देने का यह कदम जल्द ही वाशिंगटन जाएंगे और वहां रहा है। एक तरफ वहां अमेरिका के नेताओं से दिशा में कदम मानते हैं, तो दूसरी तरफ यह रणनीति तय करेंगे के खिलाफ साजिश मान गाजा पर किस तरह असली सवाल गाजा पर आगे उनकी प्रतिक्रिया क्या रहेगी और वो देश या फिर जिन्होंने और बिगड़ेंगे का समर्थन किया है आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कदम उठाया जाएगा फिलिस्तीन को मान्यता देना फिलहाल है या फिर फिलहाल उन्हें यह जायज है? फिलहाल उन्होंने यह भी संकेत दे दिया है, साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब फिलहाल उन्होंने यह भी